14वीं शताब्दी में महसाजी चावड़ा राजपूत के द्वारा निर्मित महसाना शहर वर्तमान समय मिल्क सिटी और ऑयल सिटी के नाम से मशहूर है। उत्तर गुजरात के इस मुख्य औद्योगिक शहर महसाना में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के मुख्य संचालिका के रूप में राजयोगिनी सरला दीदी जी निमित्त हैं। दीदी जी का जन्म 1953 में यूपी के मुरादाबाद शहर में एक संपन्न परिवार में हुआ। बचपन से ही आप मिलनसार और सरलचित स्वभाव के रहे। बाल्यकाल से ही ध्यान, योग एवं सामाजिक सेवा कार्यों में आपकी विशेष रुचि थी। योग के प्रति आकर्षण ने ही 1965 में आपको ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के संपर्क में लाया। बहनों के योगनिष्ठ जीवन एवं प्यार ने इस ईश्वरीय मार्ग में चलने के लिए आपको प्रेरित किया। 1970 में आपको पहली बार ब्रह्मा कुमारीज के मुख्यालय माउंट आबू आने का सौभाग्य मिला। मधुबन के अलौकिक वातावरण, दादियों की पालना एवं प्यार से आप अति प्रभावित हुए और अपना जीवन इसी ईश्वरीय महान कार्य में समर्पित करने का निर्णय लिया। 1973 से 1974 तक आपने दिल्ली में सेवाएं दी। 1974 में दादियों की विशेष प्रेरणा से आप महसाना में ईश्वरीय सेवार्थ आईं और तब से दीदी जी अनेक जन जागृति कार्यक्रम जैसे युवा जागृति शिविर, मूल्यनिष्ठ शिक्षा अभियान, किसान सम्मेलन, तनाव मुक्त शिविर, महिला सशक्तिकरण, ग्राम विकास इत्यादि कार्यक्रमों का आयोजन करते हुए समाज में आध्यात्मिक क्रांति की ज्योति जगा रही हैं। दीदी जी की प्रेरणा से 1988 में पीस पैलेस का निर्माण किया गया, जिसका उद्घाटन दादी प्रकाश मणि जी एवं दादी गुलजार जी ने किया। इस पीस पैलेस में चैतन्य मूर्तियों का एक बड़ा ही सुंदर म्यूजियम बनाया गया। वर्तमान समय पूरे उत्तर गुजरात में दीदी के नेतृत्व में 50 से अधिक सेवा केंद्र और 600 से अधिक गीता पाठशालाओं में 25,000 से भी अधिक विद्यार्थी नियमित राजयोग शिक्षा लेते हुए अपने जीवन को तनाव मुक्त एवं श्रेष्ठ बना रहे हैं। ईश्वरीय सेवाओं का विस्तार देखते हुए 3 अप्रैल 2016 को गॉडली पैलेस का विधिवत उद्घाटन दादी जानकी जी ने किया। इस गॉडली पैलेस में 2 सभागृह हैं। एक में 260 लोगों के बैठने की व्यवस्था है एवं दूसरे में 1000 भाई बहनें एक साथ बैठ सकते हैं। एक छोटा सा 3D रूम भी बनाया गया है जिसमें 30 लोग एक साथ बैठकर राजयोग का अभ्यास कर सकते हैं। 1965 की बात है। मेरे लौकिक मामा जो हमारे घर पर रहते थे, वो किसी के यहाँ ट्यूशन करने जाते थे और उन्होंने ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का परिचय दिया। उनको बहुत अच्छा लगा और उन्होंने आकर के ये सारे ज्ञान की बातें परिवार में की। तो सर्वप्रथम मेरी लौकिक दादी जी वहाँ पर गए। उन्होंने 7 दिन का कोर्स किया। कोर्स करने के पश्चात उन्होंने मेरे लौकिक फादर को कहा कि ये तो तुम्हारे करने जैसा है, क्योंकि फादर को गुस्सा बहुत आता था। तब उन्होंने कहा कि वहाँ जाने से तुम्हारा क्रोध भी शांत हो जाएगा। मदर फादर ने कोर्स किया। उसके पश्चात हम बच्चे भी, जो लौकिक में हम 4 बहनें और 1 भाई, उन्होंने भी वहाँ जाना शुरू किया। तो छोटे होने के कारण से वहाँ पर वातावरण बहुत अच्छा लगा और जो बहनें शिक्षा देती थी उनको सुनते थे तो बहुत अच्छा महसूस होता था। मुझे शुरू से ही योग करना और कराना, ये दोनों बातें बहुत अच्छी लगती थी। तो जब सेंटर पर जो छोटे छोटे बच्चे आते थे उनको प्रदर्शनी समझाना, उनके साथ में बैठ कर के ज्ञान की चर्चा करना और एक टीचर का स्वरूप बना कर के संदली पर बैठकर उनको योग कराना, ये एक बचपन का नेचुरल संस्कार था। ऐसे करते करते हम लोग हर रोज वहाँ सेंटर पर क्लास करने लगे। फिर जब प्रदर्शनी आदि होती थी तो हमारी जो लौकिक ये टीचर थी वहाँ की गंगे बहन, उन्होंने हमको ट्रेनिंग दी कि प्रदर्शनी किस प्रकार से समझानी चाहिए।
तो बड़ा अच्छे ढंग से प्रदर्शनी समझाना शुरू किया। और बचपन होने के कारण जब लोग छोटे मुंह और ज्ञान की अच्छी बातें सुनते थे तो लोगों को बड़ा अच्छा लगता था और सब कहते थे ये बच्ची तो बहुत अच्छा ज्ञान सुनाती है। इस रीति से ज्ञान का प्रारंभिक काल शुरू हुआ। ये अभ्यास करते करते लौकिक शिक्षा भी साथ साथ चलती रही, लेकिन पहले से ही लोगों के साथ मिलना, बातचीत करना, संगीत, गीत, इन सब में मेरी अपनी रुचि थी। और वो रुचि होने के कारण जो सेवा केंद्र के कार्यक्रम थे उन्होंने भी स्पर्धा में भाग लेना, संगीत, डांस आदि करना, ये सेवाएं हमने करना शुरू किया। और बचपन से ये आध्यात्मिक संस्कार पक्के होते गए। सेवा केंद्र के लिए भी रुचि बढ़ती गई और बस अंदर से ऐसे मन होता था कि अब तो मैं बाबा की बनूं। धीरे धीरे उस समय पर मैं 65 में 6 क्लास में पढ़ती थी। पढ़ाई भी पढ़ती रही और ये शिक्षा भी ग्रहण करती रही। जब 12th में आई तब हम लोग फर्स्ट टाइम माउंट आबू गए। लेकिन उसके पहले की एक घटना, हमारे जो लौकिक माता पिता थे वो 68 में बाबा को मिल कर के आए थे और उन्होंने आकर के जो मधुबन का वर्णन किया तो हम सब के अंदर भी उत्कंठा थी छोटी बहनों में कि हम भी मधुबन में जाकर के बाबा से मिलें। मैं कई बार मुरली में जब बाबा किन्हीं बच्चियों का नाम लेता था कि जयंती बच्ची बहुत अच्छी है, तो मुझे अंदर से हमेशा ऐसा होता था मैं भी बाबा की इतनी अच्छी सेवा करूंगी जो बाबा मेरा नाम मुरली में लेगा। लेकिन 68 में मदर फादर बाबा को मिल कर के आए, कहा नेक्स्ट ईयर आप बच्चों को ले कर के जाएंगे। 69 में बाबा अव्यक्त हो गए और मैं आत्मा प्रजापिता ब्रह्मा बाबा से साकार में मिलन नहीं मना सकी, जिसका मुझे अंदर में बहुत ही दुख था। और एक संकल्प ये हमेशा चला करता था, क्या मैं बाबा को कल्प कल्प नहीं मिलूंगी। और जब ये संकल्प अंदर में उठता था तो बहुत ही मन दुखी हो जाता था। लेकिन 1970 में सर्वप्रथम बार जब मैं मधुबन में गई, बहुत सुंदर वहाँ का वातावरण था। एक गीत बज रहा था, ये ज्योति सा बिंदु ये दिव्य सितारा। उस शांत वातावरण ने और शांति स्तंभ में जलते हुए इस प्रकाश बिंदु ने मन को खींच लिया। बस ऐसा मन हुआ कि अब तो मैं इस स्थान से वापस नहीं जाऊंगी, यही मेरा अपना घर है। अंदर से बार बार ऐसे महसूस होता था कि बस मैं इस परिवार से बिछड़ गई हूँ, ये मेरा अपना घर है। दोस्तों, जीवन की नैया हमारे हाथ में है। हमारी शुद्ध इच्छा शक्ति ही हमारे श्रेष्ठ जीवन का निर्माण करती है। ज्ञान और योग के प्रति उनकी रुचि ने ही दीदी जी को परमात्मा के प्रति सच्ची योगिन बनाया। यही वो महान योगी आत्मा है कि जिन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य बनाया कि मुझे विश्व परिवर्तन करना ही है, मुझे विश्व कल्याण करना ही है। इसलिए जब वो पहली बार शांति स्तंभ के सामने गई तो शांति स्तंभ ने कहा कि यही आपका असली घर है। दोस्तों, यही वो महान आत्मा है कि जिन्होंने परमात्मा का सच्चा प्यार पाया, परमात्मा का साथ पाया और परमात्मा को अपने जीवन में आगे बढ़ाने के लिए आधार मूर्त बनाया। जब मैं मधुबन पहुंची और मैंने दीदी को कहा कि अभी मुझे यहाँ से वापस नहीं जाना है, तो दीदी ने बहुत प्यार से समझा करके मुझे वापस भेजा। और 1971 में फिर से जब मैं मधुबन आई तब फिर मैंने कहा कि अब मुझे आगे पढ़ाई नहीं पढ़नी है। लौकिक परिवार वालों का भी था, क्योंकि पढ़ने में होशियार थी कि ये आगे पढ़े, लेकिन मेरे अपने मन का संकल्प था कि मुझे संगम युग की इन वैल्यूबल घड़ियों को अब इस पढ़ाई में नष्ट नहीं करना है। मुझे सच्ची सेवा कर और यही आध्यात्मिक पढ़ाई पढ़नी है। तो दीदी ने मुझे कहा कि तुम तो बहुत छोटी हो, तुम यहाँ कैसे रहोगी और यहाँ रह कर के क्या करोगी।
मैंने दीदी को कहा, आप दीदी जो भी सेवा देंगे वो मैं प्यार से करूँगी। तो बड़ी दीदी, हम सब जैसे दीदी को पहचानते हैं, बहुत होशियार, परीक्षा लेने में थी। तो दीदी ने मेरी परीक्षा की। मुझे सबसे पहले कहा, अच्छा तुम ये बताओ कि तुम्हारे घर में बर्तन कौन साफ करता है। तो मैंने दीदी को कहा कि घर पर तो काम वाली साफ करती है। तो दीदी ने मुझे कहा, ठीक है, तुमको यहाँ रहना है ना, तो यहाँ से भूली के भंडारे से माइयों को छुड़ा देंगी और तुम बर्तन साफ करना। मैंने दीदी को कहा, दीदी मैं ज़रूर करूँगी। दीदी ने बड़ा बाहर का ऑफिशियल रूप रख कर के मुझे कहा, मोटी थाली साफ नहीं की है, देगड़े में बैठ जाएगी, दिखाई नहीं देंगी, बोलती कैसे है कि मैं बर्तन साफ करूँगी। ये दीदी का केवल बाहर का रूप था, मेरे एक परीक्षा का रूप था। मैंने दीदी को कहा, नहीं दीदी मैं सीख जाऊँगी। फिर दीदी ने देखा कि इसका बड़ा पक्का निश्चय है और ये दिल से यहाँ रहना चाहती है, तब मुझे दीदी ने मधुबन में रहने की स्वीकृति दी। क्योंकि मेरे लौकिक मम्मी पापा उस समय साथ नहीं आए थे, जो टीचर बहन थी उन्होंने कहा और उनके द्वारा मैं मधुबन आई थी। सचमुच मेरे जीवन के वो सुनहरे दिन थे जबकि मैंने मधुबन के इस आंगन में रहकर और अपनी सभी दादियों की गोदी में रह कर के अलौकिक पालना की ली। मुझे वो दिन अभी तक भी नहीं भूलते हैं, कैसे मैं इन दादियों की गोद में पैरों पर झूल करके बड़ी हुई हूँ। और तब से मैंने ये एक दृढ़ संकल्प किया कि मैं बाबा और अपनी दादियों की एक भी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूँगी। और इस दृढ़ संकल्प से मैंने मधुबन में रह करके जिस समय मुझे दादी जी ने, बड़ी दीदी ने जो भी सेवा के लिए कहा, उस सेवा को मैंने बड़ी खुशी से स्वीकार किया। मैं एक जीवन का प्रसंग यहाँ सुनाना चाहूँगी। एक बार की बात है, दादी जानकी जी हम लोगों को क्लास करा रही थी। दादी ने बहुत गहरी बात कही, कहा कि कभी भी किसी भी सेवा के लिए ना नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ना कहना माना नास्तिक। और उन्होंने दूसरी बात ये बताई कि आप लोगों को ये मालूम नहीं होता है कि आपके अंदर वो शक्ति छुपी हुई है। अगर किसी सेवा के लिए आपको कहा गया है तो वो बाबा की प्रेरणा है। आपने उस सेवा के लिए ना किया तो दादी ने ऐसे एक्शन करते हुए कहा कि बाबा ताज लेकर के आपको पहनाने आता है और आप ऐसे ऐसे गर्दन हिला करके ना कर देती हो तो बाबा वो ताज किसी दूसरे को पहना देता है। साथ ही ये भी कहा कि बाबा का आपने सूक्ष्म डिसरिगार्ड किया तो वो विशेषता फिर कभी भी आपके जीवन में नहीं आ सकती है। दादी की इस बात का मेरे मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, एक अमिट छाप पड़ गई। मैंने एक संकल्प किया कि कभी भी मैं अपने इस मुख से किसी भी प्रकार की सेवा के लिए ना नहीं कहूँगी। और सचमुच आज इस हाजी के मंत्र ने मुझे इस जीवन में बहुत बहुत सफलता और सिद्धियां प्राप्त कराई है। इसलिए दिल से इन दादियों के लिए जितना हम कहें उतना शुक्रिया कम है, जिन्होंने इस जीवन को संवारा और श्रृंगारा है। एक और घटना, दादी निर्मल शांता जो हम सब की, जिसको हम पर दादी कहते थे, उन्होंने भी बड़ा प्यार और पालना दी। एक बार की बात है, दादी कहाँ टूर से आई थी, तब मुझे कपड़े धोने की बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं थी और दादी के थोड़े कपड़े ज़्यादा थे। मुझे किसी बहन ने कहा, तुम दादी का कपड़ा बहुत अच्छा धुलाई करना। तो मैंने संकल्प किया था ना नहीं करना है, इसलिए मैंने उनको हाँ किया। और हाँ करने के बाद में सारे कपड़े मैंने एक बड़ी सी बाल्टी थी लोहे की, उसमें भिगो दिए, साबुन टिनोपॉल डाला। थोड़ी देर के बाद जब कपड़ा धुलाई करने के लिए बैठी तो देखा उसके अंदर में सभी साड़ियों को
जंग के दाग लगे हुए थे, जिसके कारण मुझे बहुत रोना आया। ये मेरे जीवन का ऐसा प्रसंग है, शायद मैंने जीवन में कभी नहीं रोया था जो उस दिन रोया। दादियों को ये पता नहीं था। फिर दादी निर्मल शांता के पास जब मैं गई तो दादी ने बहुत प्यार से अपने पास बिठा करके मुझे कहा, तुम रो नहीं, मुझे ये बताओ कि तुमने जब कपड़े बाल्टी में भिगोए थे तो तुमको ये मालूम था कि लोहे की बाल्टी में कपड़ा भिगोने से कपड़े को जंग लगेगी? मैंने उनको कहा नहीं। तब फिर दादी ने कहा, देखो कितना अच्छा काम किया, तुम तो अनुभवी हो गई, अभी आज के बाद फिर कभी भी लोहे की बाल्टी में कपड़ा भिगोएंगी? मैंने दादी को कहा नहीं। तब फिर दादी ने कहा कि जैसे छोटा बच्चा होता है, पहले चलता है, फिर गिरता है, फिर दौड़ना सीख जाता है, इसी रीति से हमारी सरला भी अभी तो अनुभवी हो गई। चलो चलो चलो, हम बड़ी दीदी के पास चलते हैं। फिर दादी ऑफिस में दीदी बैठी हुई थी, वहाँ लेकर के गई और बहुत प्यार से दादी ने दीदी को कहा, दीदी आपको मालूम है आज सरला ने बहुत अच्छा काम किया, तो बहुत अच्छा इसको अनुभव मिला। तो दीदी ने पूछा क्या किया? तो मुझे तो रोना आ रहा था, परंतु दादी ने कहा कि इस रीति से आज के बाद अभी ये कभी भी लोहे की बाल्टी में कपड़ा नहीं भिगोएगी। इसको ये मालूम हो गया कि इसमें जंग लगता है, तो इससे मेरी साड़ियाँ बिगड़ी। फिर दीदी को कहती है, दीदी आप मुझे नई साड़ियाँ देंगी ना? दीदी ने कहा क्यों नहीं देंगी? तो कहा देखो इसने कितना अच्छा काम किया, दादी को तो नई साड़ियाँ मिली और सरला को अनुभव मिला। इस रीति से कहकर बड़े प्यार से पर दादी ने और दीदी ने खूब प्यार दिया, गले से लगाया और कहा ये तो हमारे बाबा की अनुभवी आत्मा बन गई। इस प्रकार से दादियों की पालना लेते हुए मैं अपने आप को बहुत ही अंदर से खुशनसीब आत्मा महसूस करती हूँ। बाबा के कमरे में बाबा आए हुए थे। तब मुझे दादी ने कहा आज तुम एकदम अकेले बाबा से मिलो, तुम्हारे दिल में जो भी बात है वो तुम बाबा को सुनाना। इस दृश्य की भी मेरे दिल पर अमिट छाप है। बाबा के कमरे में गद्दी पर बाबा बैठे थे, मैं बाबा के सामने थी। बहुत अच्छी शक्तिशाली बाबा ने मुझे दृष्टि दी और दृष्टि देते हुए बाबा ने पूछा, बच्ची क्या संकल्प चलता है? मैंने बाबा को कहा, बाबा मैंने बाबा को नहीं देखा। बाबा इतना अच्छा मुस्कुराया और मुस्कुरा कर के कहता है, किसके सामने बैठी हो? तो मुझे भी अंदर से ऐसे लगा, लेकिन फिर भी मैंने बाबा को जवाब दिया, बाबा मैंने साकार में नहीं देखा। और किसी ने ऐसे कहा था कि जिसने साकार में बाबा को नहीं देखा है उसको पूरे 84 जन्म नहीं मिलेंगे, वो पीछे से जन्म लेंगे। तो उसका भी मुझे दुख होता था और बाबा को मैंने ये बात सुनाई। तब बाबा ने कहा, नहीं, जो सबूत देने वाले सपूत बच्चे हैं वो बाबा की दिल पर हैं और बाबा के साथ में रहेंगे। फिर बाबा ने मुझे एक राज, एक ज्ञान सुनाया। बाबा ने कहा कि तुम अभी क्या कर रही हो, पास्ट वर्तमान को पास्ट कर रही हो। जो वर्तमान है उसमें तुम ये सोच रही हो कि मैंने बाबा को नहीं देखा, तो तुम्हारा वर्तमान भी पास्ट होता जा रहा है। लेकिन बाप दादा तुम्हारे सामने है, तुम्हारे साथ में है। ऐसे कहते हुए बाबा ने मेरे हाथ में हाथ दिया और अपनी गोद में लिया। काफ़ी देर तक मैं बाबा की गोद में थी। अव्यक्त बाप दादा मेरे माथे पर, सिर पर हाथ फेर रहे थे और जब मैं बाबा की गोद से बाहर आई
फिर से बाबा ने हाथ में हाथ देते हुए, दृष्टि देते हुए मुझे ये कहा कि बाप दादा सदा साथ है और सदा साथ रहेगा। आज दिन तक सेवा के क्षेत्र में अनेक प्रकार की बातें सामने आई, लेकिन हमेशा मुझे दिल से ये महसूस होता है कि बाबा मेरे साथ है और बाबा अपना प्रॉमिस निभा रहा है। तो ऐसे अव्यक्त बाप दादा की पालना भी मैंने खूब ली है। हर रोज रात्रि को जब बाबा कमरे में आते थे या हिस्ट्री हॉल में आते थे, बाबा के जाने के पश्चात ही मैं सोती थी। और जब भी बाबा को मिली हूँ, बाबा ने मुझे ये वरदान दिया है कि तुम चांस लेकर चांसलर बनने वाली आत्मा हो, तुम डबल लाइट आत्मा हो। ये वरदान मैंने बाबा से अनेक बार प्राप्त किए हैं और उन वरदानों को आज मैं प्रैक्टिकल अपने जीवन में महसूस कर रही हूँ। इस प्रकार दीदी जी मधुबन के अलौकिक वातावरण में शक्ति से संपन्न होकर अपना जीवन जन कल्याण एवं ईश्वरीय संदेश देने के कार्य में समर्पित किया। वो सच्चा संदेशवाहक बनी। उन्होंने सदा हाजी का पाठ पक्का रखा और उसी के कारण वो अनेक आत्माओं की दुआओं के पात्र बनी। हम कहते हैं ना, जो सदा हाजी हाजी करते हैं उनके जीवन में परमात्मा हजूर भी सदा जी हजूर करता है। कितना सरल अपना सफर, कितना सरल अपना सफर, पतवार है करतार के हाथों में, पतवार है करतार के हाथों में, तो किसका है डर, जिसकी तरफ बाबा आप हैं उसकी हमेशा जीत है, जिसकी तरफ बाबा आप हैं उसकी हमेशा जीत है। कैसे कहे बाबा मेरे, मेरी तुमसे कितनी प्रीत है, प्रीत है। सल्ला दीदी का दूसरा ये है कि उसकी स्पीच है जो उसमें दम है, ताकत है, शक्ति है, और इसके वजह से कोई भी आत्मा को वो खींच सकती है। बाद में
स्वागत करके ये सेंटर में जो उसकी पालना होती है ये बहुत अच्छी होती है। दीदी के अंदर में एक सबको एक साथ संगठन में मिला कर के चलने की बहुत बड़ी शक्ति है। इसी कारण से एक ही आवाज़ में सब इकट्ठे हो जाते हैं और इस कारण से हमको भी ऐसे लगता है कि ये संगठन का बल एक बहुत बड़ा बल है। तो हमें भी ये प्रेरणा मिलती है ये संगठन ऐसा ही बना रहना चाहिए। सो दीदी एक बार किसी भी कार्य के लिए जब दृढ़तापूर्वक संकल्प कर लेती हैं तो उस कार्य को करने के पीछे चाहे कितने भी विघ्न आए लेकिन उस कार्य को वो पूरा करके छोड़ती हैं। और दीदी में लव और लॉ भी बहुत अच्छा है, तो वो लव से भी चलाती है तो लॉ से भी चलाती है। और बचपन से मैंने देखा दीदी के अंदर बहुत ही अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन पावर है और दीदी के जो काम के अंदर स्फूर्ति बहुत अच्छी है और कोई भी काम और डिसीजन बहुत ही क्विक लेती है, तो वो मैंने भी उनसे सीखा। दीदी बड़ी विशाल हृदयी है, किसी भी आत्मा की कैसी भी गलती हो जाए तो भी दीदी उस गलती को समाकर उस आत्मा की विशेषता को सामने रखकर उसको आगे बढ़ाने की हमेशा प्रेरणा देती है।